इतने अब नहीं बढ़ेंगे, अब लग रहा है थोड़ा बहुत रेट में स्टेबल हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये ना कहते हैं महंगा हो या सस्ता हो, जिसको लेना है वो तो लेगा ही लेगा। थोड़ा थोड़ा खरीद पाएंगे, एक साथ नहीं खरीद पाएंगे। तो इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के सराफा मार्केट में हूँ। जैसा मेरे पीछे आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, धनतेरस का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखिए अभी रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो है भीड़ कम नहीं हुई है। मतलब कहीं ना कहीं रश है अभी मार्केट में धनतेरस के पर्व को लेकर। हम इस समय जो है ज्वेलरी की शॉप के बाहर हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर धनतेरस के पर्व पर उन्होंने क्या ख़रीदारी करी इस बार, उनकी जेब पर जो है जीएसटी का कितना असर रहा और क्या प्रभाव है, वो जानने के लिए मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के ज्वेलरी शॉप पर हूँ। लोगों से चर्चा करेंगे। मैडम, आप लोग ज्वेलरी खरीदने आए थे धनतेरस के पर्व पर जी। तो इस बार सोने चांदी के जो भाव बढ़े उसका कितना इफेक्ट आपके मतलब जेब पर असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, पर लेना भी ज़रूरी है। तो क्या लिया आज, क्या खरीदारी कर रहे हैं? देख रहे हैं, अभी रिंग ले रहे हैं। तो अभी जैसे रोज़ रेट बढ़ रहे हैं दाम, तो क्या क्या लग रहा है आपको, और भी मतलब अधिक रेट होंगे तो आप खरीद पाओगे या फिर थोड़ा थोड़ा खरीदोगे? थोड़ा थोड़ा खरीद पाएंगे, एक साथ नहीं खरीद पाएंगे। बाकी इतने अब नहीं बढ़ेंगे, अब लग रहा है थोड़ा बहुत रेट में स्टेबल हो जाएगा। आंटी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? आप चलिए देखिए, आम लोग खरीदारी करने आए हैं, कह रहे हैं कि दाम भले बढ़ गए लेकिन खरीदारी तो करना पड़ेगी। हम दुकानदार से भी चर्चा करेंगे आखिर जो दाम बढ़ रहे हैं सोना चांदी के, उससे मार्केटिंग पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उनकी गिराकी पर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? पलाश बंसल। पलाश जी, जिस प्रकार से सोने चांदी के दाम बढ़े, जी, आज धनतेरस का पर्व था, ऐसे में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जी, गिराकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रहती है। क्या प्रभाव इस बार भैया इम्पैक्ट तो पड़ा है भाव के चक्कर में। जिस हिसाब से मार्केट रहता था उस हिसाब से मार्केट बचा नहीं है, क्योंकि जो आज सोने का भाव हो गया वो 1,31,500 हो चुका है, वो चांदी पहुँच गई 1,66,000। तो उस हिसाब से प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि जो आम जनता है उसके थोड़े से मध्यम वर्ग वाले जो लोग हैं उससे थोड़ा दूर हो चुका है सोना चांदी का। धनतेरस के पर्व पर चांदी ज़्यादा खरीदी जाती है जी। इस बार क्या रहा, मतलब इस बार कम रहा है ज़्यादा थी कि नहीं? इस बार पहले से तो कम रहा कम ही है जी, बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ये मतलब आम तौर के हिसाब से कम है, जो हर साल रहता है उस हिसाब से बिक्री बहुत कम है। बहुत कम है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको अभी आने वाले दिनों में आने वाले के भाव बढ़ सकते हैं या फिर स्थिर रहेंगे? इसकी तो वो रहती नहीं है हम लोग को, पर जो भविष्य में जो बोल रहे हैं कि चांदी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिस मतलब जहाँ से भी आप माल मंगवाते हो जी, वहाँ से आपको कुछ थोड़े बहुत आगे से, हाँ, वो यही बोलते हैं कि चांदी जो एप्रिसिएशन एसेट रहते हैं गोल्ड और सिल्वर, तो दोनों में कह रहे हैं कि तेज़ी है, बढ़ोतरी है, और बाकी तो फ्यूचर का कुछ बहुत कॉन्सिक्वेंसेस का रहता ही है। तो ये देखिए दुकानदार कह रहे हैं कि जो दाम बढ़े उसका साफ असर दिखाई दे रहा है। धनतेरस का पर्व भले लोग मना रहे हैं लेकिन कम संख्या में जो है सोना चांदी की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों को लग रहा है कि कहीं सोना खरीदना कहीं सपना जैसा ना हो जाए। तो लोगों से और भी आम लोगों से बातचीत करेंगे। आज सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे थे, आज धनतेरस का पर्व था, आप खरीदारी करने आए सोना चांदी की? हाँ, खरीदा तो है घर पे। अब भाव तो बढ़ना तय है। हाँ, तो क्या असर पड़ा आपकी जेब पर? नहीं, बाकी चीज़ें तो बढ़ रही है ना। अच्छा भाई महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज़ बढ़ रही है। हाँ। एक ज़माने में चाय 2 रुपए की आती थी, आज 10 रुपए की भी आ रही है, 25 की भी आ रही है। तो भाई, पहले जो आप चांदी खरीदते थे धनतेरस के पर्व पर, उससे कम खरीदी या फिर ज़्यादा, मतलब? नहीं, वो लिमिटेड जेब के हिसाब से खरीदारी चल रही है सभी की। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है कि महंगाई तो बहुत चीज़ चल रही है, बाकी चीज़ें भी तो हो रही हैं। बाकी चीज़ें भी महंगी, मतलब उतना आपको लग रहा है उतना प्रभाव नहीं? नहीं, मार्केट देख लीजिए सारा खुला हुआ है। हाँ, सारा खुला हुआ है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि असर तो पड़ा, इसलिए पहले जो ज़्यादा खरीदते थे हम अपने कम कर दिया महंगाई की वजह से। थोड़ा मतलब जैसे कि 5 ग्राम में कोई आइटम कोई लेने निकला है गोल्ड का, तो वो 3 तक सीमित हो गया, 4 तक सीमित हो गया। देखिए मैं आपको दिखाऊं, तस्वीर दिखाऊं किस प्रकार से लोग जो है धनतेरस का पर्व है 11 बजे भी खरीदारी जारी है। मतलब लोग खरीद तो रहे हैं, ज़्यादा खैर दाम बढ़ने का उतना ज़्यादा असर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम मात्रा में लोग खरीद रहे हैं। अंकल जी, आप भी चांदी सोना खरीदने आए थे धनतेरस? जो सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं इससे क्या असर पड़ रहा है आप? पब्लिक मना थोड़ी करेगी खरीदने के लिए, वो तो लेगी भाई। बाजार आप देख ही सकते हैं, पूरा सजा हुआ है, जिसको जितना लेना है अपने हैसियत के हिसाब से लेता रहेगा। तो मतलब आप पहले जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई का कोई फ़र्क है आंटी जी आपके हिसाब से? और रही बात जिसको लेना रहता है वो तो लेता ही है लेते हैं जी।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये ना कहते हैं महंगा हो या सस्ता हो, जिसको लेना है वो तो लेगा ही लेगा। माइंड सेट है कि हमें लेना है, दैट मीन्स सब लेना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं मतलब एक जेब पे कहीं ना कहीं असर तो हाँ, पड़ता वो है। जो महिलाएं अब रेट खासतौर बढ़ पर रही जिनको है। घर चलाना होता है हाँ। उनके लिए तो काफ़ी लिए क्योंकि तो वो है ना। जितनी अपनी अब ये है कि जमा मान लीजिए पूंजी जिसको मान रखी है। लीजिए ना आधा तोले लेना है वो थोड़ा कम लेगा, जिसको 1 तोले लेना है वो कम लेगा, जिसको लेकिन जिसका माइंड सेट है वो लेगा ही लेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महंगा हो रहा है कि सस्ता हो रहा है, जिसको लेना है मतलब माइंड सेट रहता है। गोल्ड के लिए स्पेशली माइंड सेट रहता है। तो कई लोग जो लेना है मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आम आदमी के लिए ज़रूर Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.